नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। सेवा भारती यमुनानगर की बैठक आयोजित हुई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया जागरूक। थाना रादौर पुलिस ने 38 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की। छात्राओं ने रील बनाकर मतदान के प्रति किया जागरूक। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चर का हुआ आयोजन। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जननायक जनता पार्टी के महासचिव ने मीडिया से की बात। प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने के लिए शिविर लगाया गया और घर में घुसकर लुटेरों ने एक व्यक्ति की हत्या। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस सेवा भारती यमुनानगर की एक बैठक जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डॉक्टर रवीश चौहान ने बताया कि सेवा भारती द्वारा संचालित छात्रावास करनाल में यमुनानगर के 5 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि छात्रावास में विद्यार्थियों के रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। सेवा भारती जिला यमुनानगर की बैठक संघ कार्यालय यमुनानगर में आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान ने बताया कि इस वर्ष यमुनानगर से 5 विद्यार्थियों का चयन सेवा भारती के करनाल स्थित छात्रावास में हुआ है। 2 छात्रों का चयन सेवा भारती स्कूल तेपला में हुआ है। उन्होंने बताया कि यहां विद्यार्थियों के खान पान एवं रहन सहन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी ताकि यह विद्यार्थी उच्च शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सके। विभाग विस्तारक सुरेश ने बताया कि प्रांत में कुल 6 छात्रावास हैं, जिनमें 5 लड़कों के लिए एवं 1 लड़कियों के लिए कार्यरत है। गत दिवस जल जीवन मिशन के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर्स को जल संरक्षण एवं जल शुद्धिकरण को लेकर जागरूक किया गया। मौके पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मुख्य सलाहकार रजनी गोयल द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गत दिवस खंड छछरौली एवं प्रताप नगर ब्लॉक की आंगनवाड़ी वर्कर्स को जल संरक्षण के बारे जागरूक किया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वासों की जिला सलाहकार रजनी गोयल ने बताया कि लगातार भूजल दोहन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी पर पानी का जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है, अतः हम सभी को मिलकर जल बचाने के सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि लगातार मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर बेंगलुरु में जल संकट गहरा गया है। इस कारण वहां रहने वाले करीब 1.4 करोड़ लोगों में से 1 वर्ग वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर है और कई लोग शहर से पलायन करने लगे हैं। थाना रादौर प्रबंधक महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को 38 पेटी अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना प्रबंधक रादौर महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 युवक एक कार में भारी मात्रा में अवैध शराब को लेकर त्रिवेणी चौक रादौर से होते हुए जाएंगे। इस सूचना पर तुरंत नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। तलाशी लेने कार से अवैध देशी शराब की 38 पेटी बरामद की गई। कार में मौजूद युवकों की पहचान गांव देवधर निवासी रोमिल पुत्र नरेश कुमार व मोहित कुमार पुत्र पहेल सिंह के रूप में हुई। संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रील मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑनलाइन एंट्रीज आमंत्रित की गई। कार्यक्रम की संयोजिका रेखा शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने अलग अलग ढंग से रील बनाकर मतदान के प्रति जागरूक किया। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो चुके हैं। देश के युवाओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कई तरह के प्रोग्राम और कैंपेन की शुरुआत की है। इन्हीं में स्वीप के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन संतपुरा यमुनानगर के परिसर में रील मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। आज रील मेकिंग कंपटीशन के तहत ऑनलाइन एंट्रीज आमंत्रित की गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम संयोजिका रेखा शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्राओं को रील बनाने के लिए दी गई और सबको मतदान करने का संदेश दिया गया। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को हराने का मन बना चुकी है। चौटाला ने कहा कि जनता सक्षम उम्मीदवार को ही वोट देगी। देखा जाए तो ये दुष्यंत चौटाला की सीट है, उस पर रंजीत सिंह जी, मेरे दादाजी और मेरी चाची जी चुनाव लड़ रही है। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। तो
सर, हरियाणा में जिस तरह से एकदम से सीएम का चेहरा बदला गया था, गठबंधन टूट गया था, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? हमारी राय साफ है। नायब सैनी जी से उम्मीद बहुत थी, मगर नायब सैनी जी मजबूर है, विवश है। उसका रीजन है कि आचार संहिता लगने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आचार संहिता जून के मिड में जाकर के हटेगी और उसके बाद केवल मात्र जो है 50-60 दिन का समय ही बच जाएगा। उसके बाद पुनः आचार संहिता लग जाएगी। 60 दिन में कोई नई पॉलिसी बनाई तो जा सकती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसको जमीनी हकीकत नहीं बनाया जा सकता। तो नायब सिंह जी अगर वोट आज मांग रहे हैं या कल मांगेंगे, मनोहर लाल जी के काम पर ही मांगेंगे। यमुनानगर जिले के खारवन गांव में लुटेरों ने घर में सो रहे व्यक्ति की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और घर में रखा सारा सामान और कैश लेकर फरार हो गए। मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष थी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यमुनानगर जिले के खारवन गांव में घर में सो रहे लुटेरों ने तेजधार हथियार से हमला कर व्यक्ति की हत्या कर दी और घर में सारा सामान और कैश लेकर फरार हो गए। छोटू, जिसकी उम्र करीब 55 साल है, साल 2012 में उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। वह घर में अकेला रहता था और ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहा था। जगाधरी सदर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया है। यमुनानगर जिले में लूट और चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो लुटेरे घर में घुसकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने से भी नहीं डर रहे हैं। ताज़ा मामला खारवन गांव का है, जहां 55 साल के छोटू की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। रात को वह चारपाई पर सोया हुआ था। सुबह जब उसके भाई उसे जगाने के लिए आया तो देखा कि चारपाई के नीचे खून बह रहा है। जब उसके शरीर का सीधा किया तो उसके शरीर में सांस नहीं थे। सिर पर तेजधार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। मृतक छोटू के भाई सतपाल ने बताया कि रात में उससे मिलकर गया था और सुबह उसे इस हालत में पाया। उन्होंने ये भी बताया कि छोटू के घर में पहले भी कई दफा चोरी हो चुकी थी। साल 2012 में उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। उसकी कोई संतान नहीं थी और बीते कई सालों से वह ऑटो चला रहा था। परिवार के लोगों का भी यही मानना है कि छोटू की लूट के इरादा से हत्या की गई है। हत्या की सूचना परिवार के लोगों ने सदर थाना जगाधरी को दी, जिसके बाद सीआई, फॉरेंसिक और यमुनानगर सदर थाने की टीमें मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी परमिंदर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी खारवन गांव में व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इसके बाद हम मौके पर पहुंचे। हमारी शुरुआती जांच में ये लूट के बाद हत्या की गई है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।